सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं सुबह। इस पाठ में मतलब कि लड़की जो है रेशमा को पोलियो हुआ है, जिसकी वजह से वह विकलांग है, लेकिन फिर भी उसके हौसले बुलंद हैं। घर में साफ सफाई हो रहा है। वो सबको देख करके रेशमा को लगता है कि क्या बात है, घर के जितने लोग हैं सुबह सुबह सब काम में लगे हुए हैं। रेशमा अपने आप को नहीं रोक पाई और अपनी माँ को पूछ बैठती है कि माँ, आज क्या है? सब सुबह सुबह सब लोग घर के साफ सफाई में लग गए। माँ कहती है कि बेटा, त्योहार आने वाला है, जिसकी वजह से पहले से साफ सफाई कर लें तो त्योहार का आनंद हम सभी लोग मिलकर बड़े प्यार के साथ मनाएं। और रेशमा कहती है कि सभी लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भी कुछ काम दिया जाए। रेशमा की माँ कहती है कि हाँ बेटा, पहले तुम नहा धो लो और नाश्ता कर लो। तुम्हारे लिए भी मैंने काम रखा है और तुम्हें वह काम जरूर करना है। मेरे काम में तुम्हें हाथ बटाना ही है। और रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर की चेतना चली गई थी। उसे बहुत जोर बुखार आया था और बुखार में उसके दोनों पांव बेजान हो गए। दोनों पैरों में जान रहे नहीं। बहुत समय तक इलाज करवाया, लेकिन पैरों में जान नहीं आई और उसे पोलियो हो गया। रेशमा हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे दूसरे की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह 11 साल की जब हो गई तो वह अपना काम खुद ही वह करने लगी। वह परिवार के काम के लिए भी निर्भर कि उसका काम कोई करे, उस पर वह निर्भर रहना पसंद नहीं करती थी। परिवार में पिताजी, दादा दादी जी और भाई गोलू। रेशमा सबकी आंखों का तारा थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। माँ ने रेशमा को बर्तन, डिब्बे, बोतलें सब उतार कर साफ कर दिए थे, तो उस पर रेशमा को आवाज़ दी, रेशमा को बुलाया और रेशमा वहाँ पर आती, अपनी माँ के काम में वह हाथ बटाती है। और रेशमा की माँ को घर में त्योहार की वजह से लड्डू बनाने के लिए सामान चाहिए था, लेकिन घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो बाजार से जाकर सामान ले आए। दादा दादी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, गोलू है, वह छोटा है। तो रेशमा खुद ही हिम्मत के साथ अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे लिस्ट बना के दे दो, मैं खुद ही जाकर वो सामान लेकर के आऊँगी। रेशमा विकलांग होते हुए भी उसके अंदर एक साहस और एक जोश भरा हुआ है। वह काम करने से कभी पीछे हटती नहीं है। तो बच्चों, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, इतना भी हम लोगों ने पढ़ा कि वह अपनी माँ को कहती है कि लिस्ट बनाकर दे दो और मैं खुद सामान लेने के लिए जाऊँगी। और रेशमा आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पाठ पे कि तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू का आवाज़ दी, उसका भाई है। गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई, टॉफ़ी यानी चॉकलेट। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिलाए प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। कि बताया जा रहा है कि रेशमा बाजार जाती है, बाजार से सामान लेके आती है और अपने भाई गोलू के लिए टॉफ़ी लेकर के आती है।
और देखते ही देखते घर में क्या हुआ, दियों की रोशनी झिलमिलाने लगी। जमीन हो या आसमान, जहाँ देखो वहाँ दिए ही दिए दिखाई देने लगे। और रेशमा की दादी कहती है कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की हमेशा विजय होती है। इसलिए रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे दिवाली वाले दिन। पराजिता ने रावण को हरा दिया था। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? दीपावली का त्यौहार। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाए। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। बराबर कि घर में क्या हुआ, दीपावली क्यों मनाई जाती है, बराबर उसके बारे में दादी ने रेशमा को समझाया और बताया। उसके बाद फिर घर में पूजा हुआ और पूजा के बाद प्रसाद बांटे गए। गोलू, उसका भाई, अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ी जला रही थी। बराबर इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। यानी कि गोलू ने जब पटाखा फोड़े उसे लगा कि पटाखा जल गया है, लेकिन उस पटाखे में से क्या चिंगारियाँ निकल रही थी। और जैसे रेशमा ने देखा कि गोलू वहाँ पर है तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाई और उसके पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। इतने जोर पटाखे फूट रहे थे, पटाखे के फूटने की आवाज़ से तो रेशमा जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन रेशमा की आवाज़ गोलू तक पहुंच नहीं पा रही थी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को ढकेलते गोलू के पास जा पहुंची। यहाँ देखेंगे चित्र में बताया हुआ है कि रेशमा अपने व्हीलचेयर पर बैठी हुई है और खुद ही अपने व्हीलचेयर अपने हाथों से धक्का देते हुए अपने भाई गोलू के पास यहाँ पहुँचती है। और यहाँ पर देखेंगे पटाखा है, पर यहाँ पर धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, डर गई, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना ने शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, ने नाटक करते हुए, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचाई ली। आपका धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। हर सुबह क्या होती है? हर सुबह एक नई सुबह उसकी होती है रेशमा की। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों से जुड़ती है। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सभी लोग दिवाली का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मना रहे थे। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी और गोलू जो था अपने दोस्तों के साथ में वो पटाखा फोड़ने में मशगूल था और उसने पटाखे में से चिंगारियाँ निकलती थी। गोलू को लगा पटाखा फूट गया है, लेकिन एकाएक रेशमा का ध्यान जाता है और रेशमा जोर जोर से गोलू गोलू कहती है, लेकिन गोलू का ध्यान कि नहीं जाता और पटाखे की आवाज़ से रेशमा की आवाज़ दब जाती है। एकाएक रेशमा अपनी साइकिल को धक्का देते हुए अपनी कुर्सी को धक्का देते हुए वह गोलू के पास पहुंचती है और जोर से गोलू को धक्का देती है। गोलू
मतलब नीचे गिर जाता है और रेशमा एक किनारे हो जाती है, जिससे पटाखे के जलने से गोलू बच जाता है। और सभी लोग रेशमा को शाबाशी देते हैं कि गोलू की जान बची है तो रेशमा की वजह से ही बची है। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और शब्दार्थ अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।